एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में स्वामी जी के पधारने से पुद्गल शुद्ध हो गए। परमाणुओं का अपना असर होता है। जहाँ ज्ञानी पुरुष बैठते हैं वहाँ के पुद्गल शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञानी पुरुषों का ओरा शुद्ध होता है। उस ओरे के कारण पुद्गल भी शुद्ध हो जाते हैं और उस शुद्ध पुद्गलों के प्रभाव से, ज्ञानी के ओरे के प्रभाव से, ज्ञानी की शुद्ध आत्मा के प्रभाव से हमको जो सत्संग मिलता है वो सीधा हृदयंगम होता है, हृदय को टच होता है, आत्मा को टच होता है। तो आप सबकी तरफ से स्वामी जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। स्वामी जी, हमारा सत्संग अभी अध्यात्म विज्ञान के आत्मा पर केंद्रित हुआ है और उसी को ही मैं आगे चलाना चाहता हूँ। इस एपिसोड को अभी हम ज्ञान दर्शन की बात कर रहे थे, तो इस ज्ञान दर्शन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, प्रकृति और पुरुष की बात होती है। तो लोग जो जानते हैं प्रकृति मतलब ये सारा वातावरण, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, लेकिन अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान दर्शन की दृष्टि से प्रकृति क्या है। और पुरुष भी कहा जाता है, तुम पुरुष हो गए, पुरुषार्थ करो। पुरुष सामान्य बोलचाल की भाषा में व्यक्ति को पुरुष कहते हैं। अध्यात्म विज्ञान में आप पुरुष को क्या कहते हैं,
तो कृपया ये प्रकृति और पुरुष को और ज्ञान दर्शन को जोड़ करके थोड़ा बताइए, क्योंकि ये हम महात्मा लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी और सामान्य लोगों को भी इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। प्रकृति पुरुष का ज्ञान दर्शन से संबंध जोड़ के बताइए कृपया। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, पुरुष शब्द का उपयोग लौकिक भाषा में स्त्री पुरुष के फॉर्म में करते हैं। पुरुषार्थ में पुरुष का मतलब होता है लाइव अहंकार, और वास्तव में पुरुष का मतलब होता है परमात्मा। पुरुष शब्द और परमात्मा को क्यों जोड़ा है? क्योंकि परमात्मा ही एक चीज है पुरुष के रूप में जो शाश्वत है। परमात्मा ही एक चीज है जिसके आधार से कर्म बंध होते हैं। परमात्मा ही ऐसी चीज है जिसके आधार से कर्म के भुगतान भी होती है। और परमात्मा ऐसी चीज है जिसके आधार से सनातन सुख का अनुभव भी होता है और सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अध्यात्म में पुरुष का मतलब होता है मूल आत्मा जो सर्वशक्तिमान है, और बाकी अवस्था को स्त्रीलिंग लागू होता है। प्रकृति कैसी और परमात्मा कैसा, तो ये स्त्रीलिंग होता है। सभी प्रकार की प्रकृति और अवस्थाओं को स्त्रीलिंग लागू होता है, और आत्मा को पुरुष लिंग लागू होता है। और प्रतिष्ठित आत्मा दोनों के बीच में होता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पुरुष शब्द लगाया गया है वो प्रतिष्ठित आत्मा के लिए, पुरुषार्थ के लिए लगाया गया है, क्योंकि वो प्रकृति के पक्ष में भी बैठ सकता है और परमात्मा के पक्ष में भी बैठ सकता है। उनको पुरुषार्थ करना है, चाहे प्रकृति के लिए करे या परमात्मा की अनुभूति के लिए करे। तो इस प्रकार से इसको मिथ्या या सम्यक पुरुषार्थ बताया जाता है। मगर पुरुष के बिना, पुरुष होए बिना पुरुषार्थ नहीं होता है। ये जो वाक्य है कि पुरुष होए बिना पुरुषार्थ नहीं होता है, मतलब अगर आत्मा नहीं है तो पुरुषार्थ होगा ही नहीं। आत्मा नहीं है तो प्रतिष्ठित आत्मा भी नहीं है, और प्रकृति भी लाइव नहीं होती है। मुर्दा कभी पुरुषार्थ नहीं कर सकता। तो इसीलिए पुरुषार्थ करने के लिए आत्मा की भी जरूरत है और प्रतिष्ठित आत्मा की जरूरत है और लाइव प्रकृति की जरूरत है। ये तीनों की जरूरत है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुरुष शब्द जो लगाया गया है वो धर्म की भाषा में, आध्यात्म की भाषा में और व्यवहार लौकिक भाषा में अलग अलग है। लौकिक भाषा में जो मैंने पहले बताया, पुरुष का मतलब पुरुष एंड स्त्री। धर्म की भाषा में पुरुषार्थ का मतलब होता है आप भाव करो, भाव से भव है। आध्यात्मिक भाषा में पुरुष का मतलब होता है शुद्ध आत्मा। आत्मा पुरुष है, वो कभी परिवर्तित नहीं होगा। प्रकृति परिवर्तित हो सकती है और होती रहेगी, परमात्मा कभी परिवर्तित नहीं होता है। और प्रतिष्ठित आत्मा है वो तो हर समय या तो अज्ञान का विकास करते हैं या विज्ञान का विकास करते हैं। तो वहां भी परिवर्तन है प्रतिष्ठित आत्मा में। परमात्मा में परिवर्तन नहीं है, वो तो स्व पर प्रकाशक ही रहेगा। आप इसका उपयोग मिथ्या करो या सम्यक करो, इससे कोई मतलब नहीं है। और मन वचन काया की अवस्था का संचालन तो कुदरत करता है। तो तीनों में, प्रकृति, प्रतिष्ठित आत्मा और परमात्मा, तीनों में परमात्मा की बहुत बड़ी वैल्यू है। मगर हम जिस समाज में जी रहे हैं, जिस वातावरण में जी रहे हैं और जिस सोच के साथ जी रहे हैं, वो वातावरण ऐसा है कि जिसमें बाह्य प्रकृति को ही प्रधान बताया गया है और ज्यादातर हम इनके बारे में ही सोचते हैं, समझते हैं और उसके बारे में और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हम कभी पुरुषार्थ के पक्ष में बैठते ही नहीं हैं, हम प्रकृति के पक्ष में ही बैठते हैं। तो इसीलिए
हम ये मानते हैं कि आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए हमको आत्मा की वैल्यू समझनी पड़ेगी और प्रकृति क्या है वो कुदरती कानून से समझना पड़ेगा, ताकि आपको मालूम होगा कि प्रकृति की वैल्यू आत्मा के सामने कुछ भी नहीं है, मगर प्रकृति की वैल्यू संसार के लिए है, जीवन जीने का साधन। मगर उसकी वैल्यू करेंगे तो वो संजोग बार बार मिलते रहेंगे, तो उनकी वैल्यू जीरो करना है, इनको बदलना नहीं है। राग से भी वैल्यू नहीं करना है, द्वेष से भी वैल्यू नहीं करना है, वो न्यूट्रल रहना है। क्या करना है? न्यूट्रल रहना है, संभाव। हाँ, तो प्रकृति के अंदर न्यूट्रल रहोगे तभी आप आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो, अज्ञान को मिटा सकते हो और आध्यात्मिक डेवलपमेंट आप अनुभव कर सकते हो। तो आइए हम अगले एपिसोड में और ज्ञान दर्शन की हम बातें करते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने त्रिवेणी दी, पुरुष और बीच के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा और तीसरा हो गया प्रकृति। तो इस त्रिवेणी से जुड़ करके मैं एक दूसरी नई त्रिवेणी निकालना चाहता हूं। कई बार आपके मुखारविंद से मैंने सुना है कि जो है ये दृष्टि, दृष्टा और दृश्य, ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता, ध्येय, ज्ञान और ध्याता, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम किस तरीके से जो है आपने जो प्रकृति और प्रतिष्ठित आत्मा और पुरुष की बात कही, तो ये दृष्टा, दृष्टि और दृश्य के रूप में कृपया इसको हमको समझाइए। देखो, दृष्टा, दृष्टि और दृश्य, ये तीन चीजों है और तीन चीजों के अंदर तीनों का रोल अलग अलग है, तीनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है और तीनों की क्वालिटी अलग अलग है। हम जब दृश्य बोलते हैं तो दृश्य हमेशा विनाशी होते हैं, परिवर्तित होते हैं और इनका बिगिनिंग एंड एंड होता है दृश्य का। वो दृश्य को देखने की जो है वो उसको कहते हैं दृष्टि। दृष्टि से दृश्य को देखा जाता है और दृश्य को देखने के लिए जो दृष्टि है वो दो प्रकार की है, सम्यक और मिथ्या। सम्यक दृष्टि से कोई भी अवस्था कुदरती रचना दिखती है और मिथ्या दृष्टि से कोई भी अवस्था कर्ता भाव, भोक्ता भाव और मालिक के भाव से दिखता है। और दृष्टा, दृष्टा यानी स्व पर प्रकाशन, जिसको हम शुद्ध आत्मा कहते हैं। तो शुद्ध आत्मा दृष्टा है। शुद्ध आत्मा के प्रकाश में पुरुषार्थ करने वाला वो प्रतिष्ठित आत्मा है, पुरुषार्थ करने वाला वो दृष्टि है। और दृष्टि को जो दिखता है, समझ में आता है, जो परिवर्तित है, टेम्पररी है, वो सब दृश्य है। तो इस प्रकार से तीनों का अलग अलग रोल है। इसमें दृष्टि भी टेम्पररी है, दृष्टा भी टेम्पररी तो है, मगर उनका रोल परिवर्तित होता है। दृष्टि तो, दृश्य तो टेम्पररी है, एक दृश्य फिर दूसरा, तीसरा। यहाँ दृष्टि एक अवतार में एक ही होती है, मगर दृष्टि का पुरुषार्थ का रोल अलग अलग होता है। और जो दृष्टा होता है वो तो स्थिर और शाश्वत होता है, वो अवस्थाओं को मुताबिक घूमता या मूव होता नहीं है। उनका ज्ञान दर्शन स्थिर है। तो ज्ञाता दृष्टा ये उनका स्वभाव है और उनके स्वभाव में, उनकी हाजिरी में जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो ज्ञान दर्शन का उपयोग करता है, उनको पुरुषार्थ कहते हैं। और मन वचन काया का जो अवस्था या दृश्य है वो कुदरती रचना के मुताबिक धीरे धीरे उकलता रहता है, कंज्यूम होता है
यानी वो डिस्पोज होता है। तो ये तीनों का रोल अलग अलग है, तीनों का अस्तित्व अलग अलग है। दृश्य कुदरत बनाता है, दृष्टि खुद का डेवलपमेंट है, और दृष्टा वो खुद है आत्मा के रूप में। तो इस प्रकार से तीनों का रोल क्या है, अलग अलग है। आइए हम इस एपिसोड में आगे भी दृश्य, दृष्टि और दृष्टा की बात करते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर व्याख्या दी कि जो दृष्टा है वह पावर हाउस है, और दृष्टि है जो हमारे वायर्स वगैरह है जो कि बिजली को ले जाने वाले हैं, और जो दृश्य है, जो बल्ब जलता है, वो दृश्य है। यानी कि दृष्टा की उपस्थिति से प्रतिष्ठित आत्मा लाइव अहंकार भाव मन है, वो पुरुषार्थ करता है, वो दृष्टि का उपयोग करता है और उससे प्रकृति को बनाता है, मन वचन काया को बनाता है। वो सारा जो है परिणाम है, पुरुषार्थ है, भुगतान है, जो व्यक्ति जीवन में करता रहता है। अगर इस व्याख्या को हम अच्छी तरह से समझ ले तो पूरा अध्यात्म विज्ञान हमारी समझ में आ जाता है। तो आपके इस पूरे खुलासे के लिए हम समस्त श्रावकों की तरफ, समस्त हमारे श्रोताओं की तरफ से जो है आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अब जितना समय बचा हुआ है इस एपिसोड का, तो उसके अंदर स्वामी जी इसी से जुड़ा हुआ ही मैं आपसे जो प्रश्न करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति मुक्ति के मार्ग में जाना चाहता है तो वो तीनों में से किसको इंपॉर्टेंस देवे या किस चीज का उपयोग करे कि उसको अधिक लाभ। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मुक्ति की तरफ जाने का वो लाभ समझता है, संसार को नुकसान समझता है। तो इन तीनों में से किस पर फोकस करे, कंसंट्रेट करे, उपयोग करे, उसमें लगा रहे, पुरुषार्थ करे, तो वो कृपया थोड़ा सा जितना समय बचा है बता दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि इम्पोर्टेंट तो हर समय दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, उसमें आत्मा का ही रहेगा, इम्पोर्टेंट तो उसका रहेगा, मगर पुरुषार्थ करने वाला आत्मा नहीं है। इसीलिए पुरुषार्थ की बात आएगी तो दृष्टि का इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो प्रकृति के साथ भी जुड़ सकती है और आत्मा के साथ भी जुड़ सकती है। तो पुरुषार्थ के दृष्टिकोण से प्रतिष्ठित आत्मा की वैल्यू है और मूलतः परमात्मा की वैल्यू है। परमात्मा है तो प्रकृति और प्रतिष्ठित आत्मा है, परमात्मा ही नहीं है तो प्रकृति प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत में मूल आत्मा का ही वैल्यू होती है, और सेकेंडरी वैल्यू जहाँ तक अज्ञान है तो इसको मिटाने के लिए प्रतिष्ठित आत्मा की वैल्यू होती है। और आध्यात्मिक जगत में प्रकृति की वैल्यू इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो परिणाम स्वरूप है और कुदरती रचना है। तो इसीलिए धीरे धीरे दृष्टि में से अवस्थाओं की वैल्यू कम होने से राग द्वेष होंगे नहीं, मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, देहाध्यास होगा नहीं, और नए कर्म बनेंगे नहीं, और विज्ञान के उपयोग से आध्यात्मिक डेवलपमेंट बना रहेगा, और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन रूपी अज्ञान धीरे धीरे मिट जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग में प्रतिष्ठित आत्मा का जो पुरुषार्थ है उनकी बहुत वैल्यू है, और उसके आधार से ही हम आध्यात्म के मार्ग में प्रगति कर सकते हैं। तो वैल्यू तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर आज तक हम प्रतिष्ठित आत्मा का रोल क्या है, प्रतिष्ठित आत्मा क्या है और इनका इम्पोर्टेंट क्या है पुरुषार्थ में, ये सब हम पहले नहीं जानते थे। अभी हमको जानकारी मिली तो हमको समझ में आना चाहिए कि अभी जीवन जीने में जिस प्रकार से हम बाह्य जीवन जी रहे हैं उसके अंदर प्रतिष्ठित आत्मा उस जीवन को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उसी के मुताबिक
उनकी वैल्यू या इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जगत में प्रतिष्ठित आत्मा का बहुत बड़ा रोल है और ये प्रतिष्ठित आत्मा को समझना वो इतना सरल काम नहीं है। शब्दों से तो हम समझ जाते हैं, अनुभूति के आधार से समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो आत्मा भी नहीं है और प्रकृति भी नहीं है, जड़ भी नहीं है, चेतन भी नहीं है, वो मिश्र चेतन है। और मिश्र चेतन ने उनका एग्जिस्टेंस, उसका जन्म अज्ञानता से हुआ है। तो इसीलिए रियली स्पीकिंग उनका एग्जिस्टेंस न स्थूल रूप से है और न ही तत्व रूप से है। और इसीलिए आम लोगों को इसको समझना या तो अनुभव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मगर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे आध्यात्म विज्ञान में, तो धीरे धीरे हम ये सभी बातों को और विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तीनों चीजें बताई, दृष्टा, दृष्टि और दृश्य। इंपॉर्टेंस हर एक की होती है, हर चीज की होती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य तो सनातन सत्य को प्राप्त करना है और हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी, कि उसके लिए मानव जीवन मिला है। तो जैसे दादा भगवान कहते हैं कि आत्मा में बैठ जा, हम तो अपनी शुद्ध आत्मा के अंदर जाकर के स्थिर हो जाए और शुद्ध आत्मा के साथ ही बंधे रहे, तो एक साधे सब सदे और सब साधे सब जात, हमारा ऑटोमेटिकली दोनों अंकुश में आ जाएंगे। वो एक महावत जो अंकुश रखता है, वैसे अंकुश जो है दृष्टा रखता है, तो दृष्टा की तरफ हमारा हर वक्त ध्यान रहना चाहिए। सब समाधान हो जाएगा, हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेंगे। सभी श्रोताओं की तरफ से जो है आपका बहुत बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।